देखिए आज की सबसे बड़ी खबर आ गई है ऋतिक रोशन और एनटीआर की वार 2 मूवी से। तो जैसे कि आप जानते हैं इसी मई के महीना में एनटीआर का जन्मदिन आ रहा है, वो अभी 20 मई को ही, और उसी दिन वाईआरएफ प्रोडक्शन उनकी वार 2 फिल्म से भी बड़ा अपडेट भेजने का तैयारी कर लिया है, जिसका अनाउंसमेंट खुद ऋतिक रोशन ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कंफर्म कर दिए हैं। और भाई इस पोस्ट के बाद ही पूरे इंडिया में दिन भर ट्विटर पर वार 2 फिल्म ही ट्रेंड किया है, क्योंकि वार 2 एक ऐसी मूवी थी वाईआरएफ की जिसका ना तो अनाउंसमेंट टीजर आया था और ना ही कोई एक पोस्टर मेकर्स पिछले 1.5 साल से रिलीज किए थे, और अब जाकर फाइनली 20 मई को वार 2 का धमाकेदार टीजर रिलीज होने वाला है। वैसे शुरुआत में बोला गया था कि एनटीआर वार 2 में विलेन का कैरेक्टर प्ले करेंगे, फिर बाद में न्यूज आया कि एनटीआर भी एक रॉ एजेंट होंगे ऋतिक रोशन के जैसा, जिसके कैरेक्टर के ऊपर बाद में स्पिन ऑफ भी वाईआरएफ प्रोडक्शन बना सकता है फ्यूचर में। तो अब तो 20 मई को ही पता चल जाएगा डायरेक्टर अयान मुखर्जी एनटीआर को कैसा कैरेक्टर दिए हैं स्पाई यूनिवर्स की वार 2 फिल्म में। बाकी कियारा आडवाणी ऋतिक रोशन के अपोजिट में होंगी लीड हीरोइन। इनके साथ ही सॉन्ग का शूटिंग करते हुए कुछ पिक्चर लीक हुआ था सोशल मीडिया पर। और हाँ, एनटीआर ऋतिक रोशन की वार 2 में किसी का कैमियो नहीं होने वाला है पठान या टाइगर का, ये केवल एनटीआर और ऋतिक रोशन की स्पाई एक्शन मूवी होगी। देखिए आज की दूसरी बड़ी खबर सिद्धार्थ मल्होत्रा की माइथोलॉजिकल जंगल एडवेंचर वन द फोर्स ऑफ फॉरेस्ट से भी आ गई है। तो जैसे कि आप जानते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की वन इसी साल नवंबर में छठ पूजा के समय रिलीज होने वाली थी पूरे इंडिया में, बट भाई मेकर्स ने अब इस रिलीज डेट को पोस्टपोन करके न्यू रिलीज डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। अब ये सिद्धार्थ मल्होत्रा की वन नवंबर 2025 में नहीं बल्कि अगले साल 15 मई 2026 को रिलीज होगी। बाकी फिल्म को 2 डायरेक्टर मिलकर बनाएंगे, जिनका नाम है अरुणव कुमार और दीपक मिश्रा, और यही दोनों डायरेक्टर पिछले कई सालों से पंचायत वेब सीरीज बनाते आ रहे हैं अमेजन प्राइम के लिए, और अब ये ओटीटी से हटकर थिएटर के लिए वन जैसी माइथोलॉजिकल जंगल एडवेंचर मूवी बनाएंगे एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म प्रोडक्शन के अंदर। और वन द फोर्स ऑफ फॉरेस्ट का शूटिंग भी सिद्धार्थ मल्होत्रा अगले जून महीना से चालू कर देंगे किसी जंगल के लोकेशन में जाके। देखिए पवन कल्याण की हरी हरा वीरा मल्लू फिल्म से भी बड़ी अपडेट आ गई है। तो जैसे कि आप जानते हैं स्पीड एक्शन मूवी का शूटिंग फाइनली पवन कल्याण कंप्लीट कर चुके हैं, सो इसलिए अब मेकर्स फिल्म को रिलीज करने का भी प्लान बना लिए हैं। पवन कल्याण की हरी हरा वीरा मल्लू आपको अगले महीने 12 जून को ही देखने को मिल जाएगी पैन इंडिया, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुका है प्रोडक्शन कंपनी की ओर से। और हाँ, ये हरी हरा वीरा मल्लू भी 2 पार्ट में रिलीज होने वाली है। इसके पहले वाले पार्ट का नाम स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट है और दूसरे पार्ट का टाइटल आपको सीधा 12 जून को फिल्म के अंदर ही देखने को मिल पाएगी। वैसे भाई अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 6 जून को आएगी, फिर एक सप्ताह बाद पवन कल्याण अपनी हरी हरा वीरा मल्लू को 12 जून को रिलीज करेंगे, फिर इनके भी एक सप्ताह बाद आमिर खान अपने सितारे जमीन पर फिल्म को रिलीज करने वाले हैं 20 जून को। यानी अगले जून के महीना में आपको ढेर सारी बड़ी बड़ी फिल्में देखने को मिलेगी सिनेमा के अंदर। बाकी अभी पवन कल्याण अपनी ओजी द गैंगस्टर फिल्म का शूटिंग कर रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है यह शूटिंग शेड्यूल लगभग 40 दिन तक चलेगी। पवन कल्याण इस बार ओजी का भी पूरा शूटिंग निपटाने का ठान लिए हैं। सो देखा जाए कब तक पवन कल्याण और इमरान हाशमी अपनी ओजी का पूरा शूटिंग खत्म कर पाते हैं। शाहरुख खान की किंग फिल्म में आज फिर से एक और कास्टिंग हो गई है। अनिल कपूर जैकी श्रॉफ के बाद आज रेड चिली वालों ने सीधा वाईआरएफ की प्रोडक्शन की वाइफ यानी रानी मुखर्जी को धर पकड़ लिया है अपनी किंग फिल्म के लिए। जी हाँ, अब रानी मुखर्जी भी एसआरके की किंग की पार्ट हो गई है, लेकिन किंग फिल्म का शूटिंग फिर से पोस्टपोन्ड हो गया है। अब इसका शूटिंग सिद्धार्थ आनंद 16 मई से नहीं बल्कि 20 मई को चालू करेंगे शाहरुख खान और बाकी कास्टिंग के साथ। और हाँ, साथ में आपको बता दूं जो कोर्ट में लड़ाई चल रही थी मोडॉक प्रोडक्शन और पीवीआर वालों के बीच, उसमें जीत पीवीआर वालों की हो गई है, क्योंकि अब राजकुमार राव की भूल चूक माफ फिर से थिएटर पर रिलीज होने वाली है, वो अभी 23 मई को ही। लेकिन अब पता नहीं इतना लफड़ा होने के बाद भी फिल्म एडवांस बुकिंग में कुछ कलेक्शन बटोर पाती है या नहीं, वही देखा जाए। देखिए रजनीकांत सर की जेलर 2 की कास्टिंग दिन पे दिन बड़ी होती जा रही है। पहले तेलुगु के नंदामुरी बालकृष्णा जी,
फिर इनके बाद मलयालम के फहद फासिल भी जेलर 2 के लिए कंफर्म हो गए हैं। इनको भी नेल्सन कुमार एक बड़ा रोल जेलर में दे दिए हैं। फिर इनके बाद एस सूर्या का भी कास्टिंग हुआ है जेलर में, ऐसी खबर सामने आ रही है। खैर अभी तो रजनी सर जेलर का शूटिंग नेल्सन दिलीप कुमार के साथ केरल स्टेट में कर रहे हैं। शायद मोहनलाल भी इस समय जेलर 2 की शूटिंग को ज्वाइन किए हैं।